नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के बजट में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला है। जिस ग्रीन स्टेट की बात सरकार कर रही है वह केंद्र की योजना है। स्टेट का इसमें क्या शेयर है वह बताएं। बजट में योजनाओं का नाम बदलकर वाहवाही लूटने का प्रयास हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। यह योजना क्या सरकार ने बंद कर दी? सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का कोई जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, कन्यादान व शगुन जैसी योजनाओं को सरकार ने बजट से बाहर कर दिया है। अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। 1500 इलेक्ट्रिक बसों का बजट कहां से आएगा, सीएम को यह भी बताना चाहिए। बीजेपी की योजनाओं का नाम बदलकर इस बजट में शामिल किया गया है। ओपीएस के लिए बजट का प्रोविजन कैसे होगा, इसमें भी कंफ्यूजन है। महिलाओं के लिए 1500 देने के नाम पर बजट में गुमराह किया गया है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया। बजट में व्यवस्था परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसमें आगे चलकर बड़े घोटाले होने का संदेश जताया है। ग्रीन एनर्जी की बात की गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई, जिस पर बहुत बड़ा शोर डाला जा रहा है। इस सारे मामले को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, और जो उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है ग्रीन एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, पूरे देश के पर्यावरण को प्रभावित होने से हम कैसे रोक सकें, इन सारी चीजों को लेकर के। और उसमें से जो जितनी भी उनने स्कीमें बताई गई, उसमें से सब्सिडी का जिक्र, हम इतना सब्सिडी देंगे, हम इतना सब्सिडी देंगे, इतना सब्सिडी देंगे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। मैं उनसे इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा होता अगर वो जिक्र करते कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रुझान को देखते हुए केंद्र ने बहुत सारी सब्सिडीज ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पूरे देश भर में देने का निर्णय किया है। उसी के अंतर्गत हम यहां पर ये बातें कह रहे हैं। स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें, इस सारी बात को लेकर के जिक्र नहीं आया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप योजनाओं का नाम बदल करके राजीव गांधी के नाम पर उनको समर्पित कर रहे हैं। जो चली हुई भारतीय जनता पार्टी की योजना, हमारी अटल आदर्श विद्यालय की योजना राजीव गांधी के नाम पर कर दी गई। हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी के नाम पर कर दी। लेकिन इसमें हट करके क्या है, इन दोनों योजना में मोर और लेस वही चीजें हैं जो हमने इन अपनी योजनाओं के अंतर्गत की थी। तो नाम बदल करके आप इस प्रकार से वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूं। और उसके बाद आगे में हिम केयर कहां गई, क्या बजट प्रावधान उसके लिए किया गया? जो एक मरीज, एक गरीब आदमी के इलाज के लिए एक योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने चलाई, लाखों की तादाद में 3 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हम अपनी सरकार के दौरान कर चुके हैं। उस योजना का पैसा जाना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जब विधानसभा के अंदर यहां पूछा गया तो सेक्रेटरी हेल्थ ने मिसगाइड किया चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पैसा जा चुका, जबकि हमने पता, फैक्चुअल पोजीशन है कि हिम केयर का पैसा नहीं गया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसका क्या आपने कि हिम केयर क्या योजना बंद कर दी क्या? यह प्रश्न है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या हुआ उसका? क्या ये योजना बंद कर दी? हम उसमें 5100 रुपए दे रहे थे, 51,000 रुपए उसमें दे रहे थे। उस योजना का जिक्र ही कहीं नहीं है, कोई वो योजना कहीं पर है क्या? और एक्साइज पर मुझे पर्टिकुलरली एक बात जरूर कहनी है, एक्साइज के मामले को लेकर के जो उनने बात कही है, ये बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा, मैं बता दूंगा। इन्हें जो सर्कल है इतने बड़े बना दिए, और जो छोटे लोग हैं वो सब बाहर कर दिए, क्योंकि बड़े लोगों के देने की क्षमता ज्यादा है। और जो इंक्रीज बता रहे हैं
व्यवहारिक रूप से क्या वो बड़े लोग जो रेवेन्यू आएगा उसको देंगे क्या? और यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि वीरभद्र सिंह की सरकार 2012 से 2017 तक रही, मोर देन 100 करोड़ रुपए यही बड़े लोग खा करके चले गए थे। और बीवरेज कॉर्पोरेशन फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, उसी तरह से लगभग उसी पैटर्न पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें वो बहुत बड़ा एक विषय था। और ऐसे में अभी भी इसमें भी यही है। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें यही होगा जो हम बता रहे हैं। न्यूज डेस्क N1 लाइव।